पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तेई अवसर सुनी शिवधनु भंगा। 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 आए भृगुकुल कमल पतंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। आए भृगुकुल कमल देखी महीप सकल सकुचान। देखी महीप सकल सकुचान। देखी महीप सकल सकुचाले। देखी महीप सकल सकुचाले। बाज जपत जनु नवालुकाने। बाज जपत जनु नवालुकाने। बाज जपत जनु नवालुकाने। बाज जपत जनु नवालुकाने। तेई अवसर सुनी शिवधनु भंगा। तेई अवसर सुनी शिवधनु भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। शिवधनु भंगा। शिवधनु भंगा। कमल पतंगा। कमल पतंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए राम कथा के माध्यम से मानस परशुराम प्रसंग के माध्यम से
कुछ और दर्शन करें। परशुराम महाराज के सामने जब भगवान राम जी ने बार बार विप्र, विप्रवर, मुनि आदि शब्दों का प्रयोग किया तो उसको रास नहीं आया और वो और क्रोध में आ गए। उसकी अपेक्षा थी कि मुझे कोई वीर कहे, मुझे कोई शूरवीर कहे, और भगवान को ऐसा संबोधन करने में कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु ये सोच रहे थे कि आपका स्वधर्म वीर कहलाना नहीं है, विप्रवर ही कहलाना है। और मेरा नियम है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्म भयावह। इसी सूत्र के अनुरूप भगवान बोले जा रहे थे, लेकिन परशुराम जी बहुत नाराज हो जाते हैं और परशुराम जी ने भगवान राम के सामने रोष में फिर बोलना शुरू कर दिया। जब कह दिया कि तू भी तेरे भाई की तरह वाम है, तेरा भाई ही एकमात्र वाम नहीं है, तू भी वाम है। उल्टा तू मुझे केवल ब्राह्मण समझता है, और यदि तेरी ये धारणा है कि मैं ब्राह्मण ही हूं तो मैं कैसा ब्राह्मण हूं वो तुझे बता दूं। और फिर परशुराम जी अपने ढंग से ब्राह्मण की परिभाषा करते हैं, वो भी सही है। कल हम गीता के न्याय से भगवान राम जी जो नवगुण की बात कर रहे थे उसकी चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो नव होने चाहिए, शम दम शौच आदि आदि, जिसकी चर्चा कल हमने की थी। परशुराम जी कहते हैं कि तू जिस तरह मुझे सामान्य ब्राह्मण समझता है कि एक बार भोजन करेगा, फिर फलाहार करेगा, फिर अपना नित्य कर्म खटकर्म करेगा, फिर शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन करेगा, कराएगा, और दान लेगा, देगा आदि आदि, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं। मैं 4 ईंटा रख करके यज्ञ कुंड बना लूं, जौ तल ले लिया, समिधा ले ली, घी ले लिया, श्रवा ले ली, और मैं यज्ञ करता हूं, ऐसा मैं केवल ब्राह्मण नहीं हूं। मैं यज्ञ जरूर करता हूं, लेकिन मेरे यज्ञ का नाम है समर यज्ञ, युद्ध का यज्ञ, समर यज्ञ। और ये समर और युद्ध ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। हाँ? समर और यज्ञ, ये बड़ा विचित्र। कल मेरे पास चर्चा हो रही थी कि कुछ लोग बोलते हैं होली वॉर, होली वॉर, होली वॉर, लड़ाई और होली, ये दिमाग में बैठने वाली नहीं बात। समर और यज्ञ, लेकिन फिर भी जब परशुराम जी एक अवतार है और वो जब बोले हैं और गोस्वामी जी ने उनके मुख से ये शब्द कहलवाए हैं तो कुछ अर्थ भी जरूर रहा होगा। वैसे इस प्रसंग में आप जैसे जैसे एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती पंच यज्ञ है, भगवान विश्वामित्र जी राम जी को लेकर अयोध्या से अपने सिद्धाश्रम में बक्सर आते हैं। वहां एक यज्ञ हो रहा था जिसका नाम है जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहि।
जप यज्ञ हो रहा है और भी दशांश भी होता रहा। फिर उसी यात्रा में आप कथा से परिचित हैं, दूसरा यज्ञ आता है अहल्या वाला, जो प्रतीक्षा का यज्ञ है। उपल देह धरि धीर, फिर तीसरा यज्ञ आता है जनकपुर में धनुष यज्ञ, जिसके लिए भगवान राम को विश्वामित्र जी लिए जाते हैं और भगवान भी हर्षित होकर चल देते हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। अब ये चौथा यज्ञ महाराज ले आए हैं, समर यज्ञ, युद्ध का यज्ञ। और फिर पांचवा यज्ञ है जहां अंतिम आहुति दी गई है, विवाह यज्ञ। पंच यज्ञ का इस यात्रा में भगवान राम का जन्म और फिर जन्म से जनकपुर, इन प्रभु की लीलाओं में पंच यज्ञ की कथा है। और अब समर यज्ञ का विधान तो परशुराम जी ने अपने मुंह से खोल दिया कि भाई उसमें अग्नि कौन है, उसमें आहुति कौन है, उसमें श्रुवा कौन है, उसमें बलिदान कौन है और समिधा कौन है। क्योंकि यज्ञ में इतनी वस्तु चाहिए, होम करने के लिए जो साधन है, श्रुवा, आहुति चाहिए, अग्नि चाहिए, समीध चाहिए और आखिर में जो बलिदान दिया जाता है वो चाहिए। तो उसका तो एक चित्र हमारे सामने इस प्रसंग में है, जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र महाराज ने जो यज्ञ किया वो जप यज्ञ है एक अर्थ में। फिर अहल्या वाला यज्ञ एक प्रतीक्षा का यज्ञ है। फिर जनक ने किया वो धनुष यज्ञ है। और फिर अंत में विवाह यज्ञ संपन्न हुआ। तो इस समर यज्ञ की सामग्री और साधन की जो घोषणाएं हैं उसके मुताबिक इन और चारों यज्ञों का भी दर्शन करें, ताकि साधकों के लिए ठीक हो जाए। आप इतनी रुचि से, एकाग्रता से सुन रहे, इसीलिए ये सब कहने का मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अब जप यज्ञ कैसे करें, और उस मैं रूप ले रहा हूं जो परशुराम महाराज ने निर्मित किया, इतना ही रूप ले रहा हूं। चाप श्रुवा सर आहुति जा, कोप मोर अति घोर कृसान, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप पशु आए। इतनी ही सामग्री जप यज्ञ में भी। हम और आप सभी लोग कोई न कोई जप कर रहे। और मैं कल भी बोला था कि भगवान कृष्ण के इस वचन को आप फिर याद करें विभूति योग में, हे अर्जुन यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ ये मेरी विभूति है, वहां मैं स्वयं हूं। हाँ, यज्ञ में वैसे तो मैं ही हूं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। वैसे तो ईश्वर ही ईश्वर है सब जगह, लेकिन फिर भी खास बोले हैं कृष्णा अवतार में जप यज्ञ तो मैं ही हूं।
वैसे तत्व दृष्टि से तो हर जगह वो ही है, और तो कुछ है ही नहीं। हा? मेरे पास एक शेर है, आज किसी भाई ने लिख कर दिया। कल कुछ शेर में बोल रहा था ना, तो कई लोगों को प्रेरणा हुई है। अच्छा शेर किसी ने मुझे लिखा है। डूबने का खौफ गर, खौफ क्या खाक खौफ है? डूबने का खौफ गर, डूबने का भय, ये जो है वो क्या खाक खौफ है? वो कोई खौफ है क्या डूबने? क्योंकि हम तेरे, कश्ती तेरी, तूफान तेरा, साहिल तेरा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव ते गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो डूबने का खौफ गर, खौफ क्या खाक खौफ है? जैसा है मैं ऐसा मैं पढ़ लेता हूं भाई। हम तेरे, अच्छी बात है, हम तेरे, कश्ती तेरी, तूफान तेरा, साहिल तेरा, सब तू ही तू है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं ना, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। पिला दे ओ साकी मई अरबानी कि बेहोश हो के बकू तू ही तू है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो वास्तव में तो सब जगह वही है। फर्क इतना है, वो शिव है, हम जीव है। हाँ, हम माया के हाथ में हैं, माया उनके हाथ में है। वो सर्जक हैं, हम खिलौने हैं, वो खरादी है, हम खिलौने। इतना फर्क है, बाकी तो। और एक और भी फर्क है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा भी नहीं होती। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये कसूर तो देखो अल्पज्ञों का, और सर्वज्ञ को कुछ नहीं। हे गोविंद, हे ठाकुर, हम तेरे हैं, लेकिन कभी कभी तेरी भी चुटकी लिया करते हैं। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आह लेना कोई गुनाह है क्या? तो तूने सांस की रचना क्यों की? लेकिन यही तो दस्तूर है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा भी नहीं होती, कोई ध्यान भी नहीं देता। तो आखिर में तो सब वही है, ब्रह्म रूप है मूल में। तो यहां जो परशुराम भगवान ने यज्ञ की एक चित्र दिया है, उसके मुताबिक जप यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ समझे। आप सब जप करते हैं, इसलिए मुझे लगता है उपयोगी लगेगा इस यज्ञ के मुताबिक। तो यज्ञ में होना चाहिए अग्नि, श्रुवा होना चाहिए, आहुति होनी चाहिए, समीध होने चाहिए, और आखिर में बलि होनी चाहिए। अब जप यज्ञ में सबसे पहले श्रवा से उठाइए। परशुराम जी ने जिस ढंग से उठाया है उसी चाप श्रवा। तो परशुराम वाले यज्ञ में तो धनुष्य है, श्रवा चाप। लेकिन हम जब भजन करते हैं, जप करते, जो कुछ करते, उसमें श्रुवा कौन है? ठीक से समझ लेना मेरे भाई। जप यज्ञ का श्रुवा माला है। आपके पास छोटी बड़ी माला पर जो आप जप करते हो, या चाहे रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, स्फटिक की हो, जो आप रखते हो मुबारक, माला ही श्रुवा है। माला से जप यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं।
और यज्ञ में जो वो एक जड़ मात्र है साधन, वो हिलता। माला थोड़ी चेतन है, माला तो चेतन थोड़ी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जप इतना परिपक्व नहीं हुआ। लेकिन जिसका जप, नारद जी ने ठीक कहा है, जपात सिद्धि, माला चेतन बन जाती है। इसके समान कौन श्रुवा? ये जप यज्ञ का साधन माला है। कोई माला से करता हो तो, मेरा आग्रह नहीं है भाई, कोई फिर ऐसा न समझे कि भाई माला कोई अंगुली से करे, जो जो करते हो, कोई बस भजन करो, आखिर में तो गुम गुम कर यही कहना, कैसे भी करो, कोई आपत्ति नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, आपकी छोटी बड़ी माला आप जो रखते हो वो तुम्हारा साधन है होम करने का। आहुति है, मंत्र से आहुति दी जाती है ना। स्नेह पूर्वक राम मंत्र का, कृष्ण मंत्र का, शिव मंत्र का, जो भी मंत्र हो, केवल बोल रहा हूं, स्नेह पूर्वक। सिक्त पदार्थों को संस्कृत में स्नेह कहते हैं, आप जानते हैं। भावपूर्वक हरि नाम माला पर जपना, वो ही आहुति है। ठीक से समझ लेना। एक रूप जप यज्ञ का कृष्ण ने तो बोलकर छोड़ दिया, वो तो बड़े, इसके लिए क्या कहूं, बोलकर छोड़ देता है। गोस्वामी जी ने भी यहां जप यज्ञ शब्द लगा करके छोड़ दिया। और समझना पड़ेगा हमको। तो माला है श्रुवा, और भाव सहित लिया गया हरि नाम, वो है आहुति। और इसमें गोस्वामी जी सम्मत भी है विनय पत्रिका के तौर पर। तो माला है साधन होमने का, भगवान का नाम भाव से लेना। मुझे कल में रह गया, कई प्रश्न मेरे पास आते हैं, लेकिन कथा के संदर्भ में होते हैं, उसको लेता हूं ताकि विषयांतर न हो। बाकी मैं पढ़ रहा हूं, या तो कोई न कोई प्रसंग में जवाब आ ही जाता होगा, इसलिए नहीं लेता। किसी ने मुझे पूछा था कि अजामिल ने अंत में हरि नाम लिया, नारायण नाम लिया, और वो तैर गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरी जिंदगी पाप करो, पूरी जिंदगी भोग में डूबे रहो, पूरी जिंदगी रात में भटकते रहो, पूरी जिंदगी ऐसे बिता दो और अंत में नारायण बोल लो तो बात बन जाए, वो भी पुत्र भाव से। तो बापू भी बहुत सरल हो गया। मैं आपसे निमंत्रण देता हूं कि जिस आदमी ने अंत में नारायण शब्द का उच्चारण किया, इतना पापी भी जिस नाम के प्रताप से केवल एक बार बोलने से यदि उसका उद्धार हो गया तो स्वतः सिद्ध हो जाता है कि वो कितना भाव से बोला होगा। और रामायण प्रमाण है। गोस्वामी जी ने तो वो भी छूट दी, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशा मंगल हो जाती है, 11वीं की तो कोई दिशा ही नहीं। जमदूत आए कहां से? क्योंकि 10वां नंबर तो मृत्यु का है ग्रंथों में। हाँ? जानकी जी क्यों भगवान के चरणों में ध्यान लगाती है? क्योंकि चरण के 10 अंगुलियां होती है। लक्ष्मण जी क्यों चरण में लगे हुए हैं? क्योंकि अंगुलियां 10 हैं और ये 10 इंद्रियों में कहीं मन न भटके, लेकिन 10वें मृत्यु को भी मिटा देना वाला एक कवच मिल जाए, इसलिए हमारा मन रघुनंदन जानकी साथ उसी में मन लगा रहा। तो कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, भाव से बोला।
चलो पुत्र भाव से बोलो। अरे पुत्र भाव से बोला है तो भी पुत्र में जिसको उसने पुकारा, पुत्र में भी प्राण के रूप में कौन बैठा है? उपनिषद कहती हैं पुत्र पुत्र होने के नाते प्रिय नहीं, पुत्र आत्मा के कारण प्रिय है। पति पति होने के कारण प्रिय नहीं है, पति आत्मा के कारण प्रिय है। पत्नी पत्नी होने के कारण प्रिय नहीं है, पत्नी आत्मा के कारण प्रिय। ऐसा उपनिषद का बड़ा लंबा पाठ है। और आत्मा कौन है? प्राण, प्राण के जीव सुख के सुख राम। प्राणों का प्राण राम है। तो एक बेटे को निमित्त बनाकर यदि वो बोल गया तो भी कितने भाव से बोला होगा कि एक बार का है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर भोग भोगे और अंत में बोल लेंगे। अंत में उसको आता है जिस पर कोई सदगुरु की कृपा हो जाती। कितने समर्थ सदगुरु मिल गया था उसको, उसके कारण ये घटना घटी। मुझे किसी ने कल ये भी पूछा कि बापू ये राम मंत्र की आप चर्चा कल कर रहे थे, राम मात्र, इसकी भी एक चर्चा कल मेरे पास आई थी। उसमें कि ये राम जो दशरथ जी के पुत्र होने के बाद उसका नाम पड़ा, वही महामंत्र है कि त्रेता युग से पहले भी राम था? क्योंकि नामकरण तो त्रेता युग में हुआ, फिर राम नाम हुआ। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। तो बड़ा प्यारा प्रश्न। त्रेता युग के पहले भी राम है मंत्र के रूप में, तो राम आदि अनादि है। प्रमाण तुलसी। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रधान। गोस्वामी जी का ये निर्णय, चहु जुग मानी चारों युग में, सतयुग त्रेता द्वापर कली, उसमें नाम प्रभाव है। तो कली में ही यदि उसको आप उठाओ तो उस समय कौन? राम। बार बार आदमी संदेहग्रस्त है। ये संदेह जो है वो ही समीध बना लो और क्षमा के अग्नि में उसको डाल दो, संदेह मात्र समाप्त हो जाए। संदेह के साथ किया हुआ संदेह जलाना पड़ता है, उसको सुरक्षित मत करो। गोस्वामी जी समर यज्ञ के प्रसंग में सुहाई शब्द का प्रयोग करते हैं। सैन संग चतुरंग सुहाई, सुंदर समेत। सुहाई माने सुंदर। परशुराम जी कहते हैं मैंने चतुरंगिनी सेना रूपी सुंदर सुंदर समीध होम दिए। समीध की सुंदरता मानी क्या? जो जला देना है उसके सौंदर्य की चर्चा जब गोस्वामी जी उठाए तो इसका मतलब क्या? 3 प्रकार समीध को सुंदर माने जाते हैं। एक तो यज्ञ के योग्य हो समीध, वही सुंदर माना जाता है। यज्ञ के योग्य हो वही समीध। दूसरा सूखा हो, वही योग्य माना गया यज्ञ के लिए। और तीसरा पवित्र हो। पवित्रता, सूखा और यज्ञ योग्य, यज्ञ के लिए विधान हो, ऐसा समीध सुंदर माना जाता है। जितने भी हमारे संदेह हो साधकों के, वो क्षमा की अग्नि में जलाते जाए और जप करते जाए। और फिर यज्ञ में जैसे अंत में कुछ नारियल होमते हैं, कुछ फल, कुछ बलि के रूप में आप जो नारियल चढ़ा देते हैं, वो बलि क्या है यज्ञ में? गोस्वामी जी कहते हैं ममता बलि देहु। ममता को छोड़ देना, ममता प्रभु को समर्पित करना, वो है बलि। संशय समिध अग्नि क्षमा ममता संशय समिध अग्नि क्षमा ममता परिदे। वीर महा अवराधिये साधे सिद्धियो। तो सकल काम पूर्ण करे
जाने सबको सकल काम पूरा करे, जाने सबको। तो परशुराम महाराज जिसको जप यज्ञ कहते हैं, गीता जिसको जप यज्ञ कहती है, उसी का ये रूप परशुराम जी ने जो समर यज्ञ का चित्र बनाया है, उसके अनुरूप साधकों के लिए आध्यात्मिक अर्थ में यही जप यज्ञ है, व्यासगादी को लगता है। क्षमा का अग्नि, माला का साधन, भाव से मंत्र की आहुति, छोटे बड़े संदेह, शंका कुशंका उनके समेत, और आखिर में फल की ममता भी छोड़ देनी चाहिए। शास्त्रों में साधु और संत का एक अर्थ है। साधु वो है जो साधना में रत रहता है, और संत वो है जो साधना के फल की प्राप्ति के बाद वो फल भी प्रभु को समर्पित करके संतुष्ट हो जाता है। ममता बलिदेव, फल भी देकर के संतुष्ट हो जाना संतत्व है। तो ये है जप यज्ञ भाई। दूसरा यज्ञ रामायण में विश्वामित्र महाराज के इस यज्ञ के बाद की जो कथा है वो अहल्या की कथा है। प्रतीक्षा का यज्ञ है। अहल्या ने यज्ञ किया, अद्भुत यज्ञ किया। अब अहल्या के यज्ञ में कौन अग्नि, कौन समीध, कौन बलि, कौन आहुति, उसका दर्शन करना पड़ेगा। अहल्या के यज्ञ में स्त्रुवा कौन है, मुख्य साधन होमने वाला कौन है? अहल्या के इस प्रतीक्षा के यज्ञ में मौन हो जाना ही उसका स्त्रुवा है। चुप हो गई है महिला, अब न बोलना है न कुछ देखना है, कोई चेष्टा करो। गौतम ऋषि श्राप देकर चले गए, तब से इस महिला ने मौन धारण कर लिया। मौन है इसका स्त्रुवा, साधन है मौन। और इस मौन के साथ कौन मंत्र जाप, मंत्र लिखा नहीं है उसका, कौन मंत्र जाप कर रहे, मौन है उसका वो। और अपने आप को समाज के सामने खोल देना, निर्दंभता, निखालसता ही उनका मंत्र जाप था। रास्ते के किनारे पर आ गई अहल्या, पत्थर बनकर के, अपने आप को जरा भी नहीं छिपाया। एक कितना बड़ा मंत्र है, निर्दंभता, निखालसता। हमने कह तो दिया, सूफी सीधे सीधे बात जो करता है कि हमने, ये मंत्र है, भीतर से ये नाद जगे तो ये मंत्र हो जाएगा प्रतीक्षा यज्ञ का। हमने कह तो दिया, हमने कह तो दिया कि हम बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया लोग हैं, हमने कह। हमने कह तो दिया लोग हैं, हमने कह तो दिया
पाकीज़गी पे न तोहमत लगे। संभालना ठाकुर, कहाँ तुम कहाँ हम तो गिरे हुए लोग, हमें कुछ और घाटा होने वाला नहीं, जहां तक गिरना है गिर गए, अब तू संभालना। तेरी पाकीज़गी पे न तोहमत लगे, इसलिए हमसे दामन बचा। हमसे दामन बचा, लोग हैं हमसे दामन बचा, लोग हैं हमने कह तो दिया, लोग हैं अब तो यकीन हो गया, अब तो यकीन हो गया। हो सम कौन कुटिल खलकामी, भरी भरी उदर विषय रस पीबत जैसे सूकर गानी। जहाँ सत्संग तहाँ अति आलस, विषयन संग बिसरावी। मौसम कौन कुटिल खलकानी, हमने कह तो दिया, हमने कह तो दिया। मैं नारी अपावन, ये है मंत्र। अहल्या ने कहा था, हे हरि मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव मोचन, पाहि पाहि शरणहि स्वाहा। यह है मंत्र। हमने कहे तो दिया, बुरे लोग हैं, हमने कहे तो दिया, बुरे लोग हैं, हमने कहे तो दिया, बुरे लोग हैं। सब दर्शी है नाम तिहारो। लोग तुझे, शास्त्रकार तुझे हजार कान वाला कहता है, तो हमारी एक टेर तो सुन। सब दर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हमने कहे तो दिया, बुरे लोग हैं, हमने कहे तो दिया, बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, बुरे लोग हैं। हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा भी नहीं होती। हमने कहे तो दिया, बुरे लोग हैं, हमने कहे तो दिया, बुरे लोग हैं, अब तो यकीन हो गया, बुरे लोग हैं, अब तो यकीन हो गया, बुरे लोग हैं।
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो हमने कहे तो दिया हम बुरे लोग हैं, हमने कहे तो दिया बुरे लोग हैं। अब तो यकीन हो गया हम बुरे लोग हैं, अब तो यकीन हो गया हम बुरे लोग हैं। मौन के आधार पर अपनी निर्दंभता और अपनी निखालसता को जगत के सामने घोषित करना, वो है अहल्या के यज्ञ का मंत्र की आहुति। कभी कभी क्या होता है, हम मौन तो होते हैं लेकिन दंभ को पोषते हैं। सावधान रहिए, अहल्या का यज्ञ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बाप अपने आप को खोल देना, बस ऐसे। मैं नारी अपावन, सीधी घोषणा है भगवान के साथ। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपु जय रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन हरिभव मोचन। पाहि पाहि शरण आई। पर सत पद पावन सोगन सार। प्रगट भई तब पुंज सही। देखत नायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोड़ी रही। कर जोड़ी रही। कर जोड़ी रही। कर तो अहल्या का यज्ञ का शुरुआत है मौन, आहुति है, मंत्र है, उसकी निखालसता, उसकी निर्भीक घोषणा वो आहुति है। और अग्नि है पश्चाताप का अग्नि। आहा, ऋषि पत्नी होकर मैंने ये किया। ऋषि की पत्नी होकर मैं देवराज का ये छल न समझ पाई। ये जो एक पछतावे की आग जल रही है उसके भीतर, और पत्थर में आप जानते हैं आग छिपी रहती है। पत्थर देह हो गई मतलब क्या, जिसमें पछतावे की आग छिपी है। ज्यादा से ज्यादा बहुत सूक्ष्म रूप में पत्थर में आग छिपी है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता, वरना पत्थर को घिसने से अंगार नहीं निकलती, बहुत भीतर। और हर आग को जल शांत कर देता है, वो सांसारिक तथ्य है। लेकिन समंदर के तले पड़ा हुआ पत्थर, उस पत्थर के अंदर रहेली गुप्त अग्नि को समंदर का माइलों का जो पानी का जत्था है वो भी आज तक बुझा नहीं पाया, वो बनी रहे। अहल्या के इस प्रतीक्षा यज्ञ में अग्नि है पछतावा, एक जो भूल हुई है उसका जो एक आग जल रही है भीतर। कितना सुंदर।
और ये रामायण के हर प्रसंग प्रासंगिक है। आजकल कोई कहते हैं ना कि भी कथा, रामायण की कथा आज के युग में प्रासंगिक है। आज के युग में जितनी प्रासंगिक है हर युग में है, लेकिन जितनी आज चाहिए, आज हम सब अपने जीवन को सोचे और इस प्रतीक्षा के यज्ञ का संकल्प करें। हंसते जलमादाय, हाथ में जल लेकर नहीं, आंखों में आंसू लेकर संकल्प करें कि हम भी अहल्या की तरह इस यज्ञ से गुजरेंगे। पछताव उसकी एक आग, मौन का वो साधन और निखालस निर्भीक घोषणा वो है आहुति। समीध है भरोसा कि मेरा उद्धार करने वाला कोई आएगा, और ये भरोसा मैं और जगह नहीं रखूंगा। बस ये मैं जो यज्ञ कर रही हूं उसी में ही मेरा भरोसा, और जगह और देवता आएगा। राम का चरण आएगा, वो देवों का देव भी, उनका भी देव भी कभी न कभी आएगा। वही एक भरोसा उनके लिए यज्ञ की सामग्री बन गया, यज्ञ का एक बहुत बड़ा संबल बन गया। और बलिदान, बलि क्या दिया अहल्या ने? कौन सा बलि दिया? अब मुझे महाराज एक ही वस्तु, एक ही बात मैं आपके चरणों में रख देना चाहती हूं कि महाराज मेरे कार्य का दंड मिले, जो भी हो, आप जहां भी रखना चाहो, जिस तरह रखना चाहो, मेरा सभी आग्रह का मैं बलि चढ़ा रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पत्थर बनकर पड़ी, मैंने मौन लिया, मैंने आप पर इतना भरोसा किया, और दाता अब तुम मुझे यही करो, ऐसा मैं आग्रह नहीं रखूंगा, मेरा कोई आग्रह नहीं। और आग्रह कर सकती थी, ध्यान देना, ये आग्रह यदि अहल्या ने किया होता तो मेरी व्यास गादी की समझ में उसका यज्ञ का विधान पूरा नहीं होता। आग्रह कर सकती थी कि अब मुझे पतिलोक में क्यों भेजते हो। अहल्या की जो परिणाम जो है रामचरितमानस में, उसमें तो लिखा है गई पतिलोक आनंद भरी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी आनंद से गई है, आग्रह छोड़कर गई है। वरना ये कह सकती कि अब मुझे कहां आप भेजते हैं संसार में, पतिलोक में, अब तो मुझे आप मिल गए हैं, रघुपति मिल गए हो, अब मुझे कहां भेजते हो। लेकिन मेरा कोई आग्रह नहीं दाता, तू जो निर्णय करे, समस्त हठाग्रह का तो प्रश्न ही नहीं, मेरे जीवन के समस्त आग्रह का मैं बलिदान दे दूं। यथा योग्यम तथा कुरु, यह है बलिदान। स्वाभाविक आदमी को आग्रह रहेगा कि इतना तो हमने इतना किया, तो कम से कम इतना तो। अहल्या ने कोई आग्रह नहीं रखा। हाँ, इतना जरूर उसने चाहा है, मम मन मधुप करे पाना, मेरा मन आपके चरण में लगा रहे, बाकी आप मुझे कहीं भी भेज दो, मेरा कोई आग्रह नहीं। मैं अपने ढंग से आग्रहों से जहां जहां रही, जहां जहां मेरे आग्रहों ने मुझे खींचा, इसमें तो मुझे काम नजर आया। अनाग्रह अब मैं हो गई, क्योंकि आज मुझे राम नजर आया है, अब मुझे राम। तो यही है अहल्या वाला यज्ञ। अब उसी यात्रा में ये तीसरा यज्ञ धनुष भंग का आता है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि मुनि बर तो धनुष यज्ञ ये भी जनकराज ने निर्माण किया। जिस धनुष यज्ञ में भगवान राम को विश्वामित्र जी लिए जाते हैं, तो
तो राम कथा की धरा पर, राम कथा के दर्शन में इन पंच यज्ञों का जो दर्शन गोस्वामी जी सूक्ष्म रूप से करवा जाते हैं, उसको ठीक से पियो। फिर समर यज्ञ, फिर विवाह यज्ञ। तो धनुष यज्ञ की भी थोड़ी छोटी सी चर्चा सुनो कि धनुष यज्ञ में इस किस बात का विधान है, धनुष यज्ञ में कौन साधन है, कौन आहुति है, किस मंत्र के द्वारा आहुति दी गई, कौन साधन। धनुष यज्ञ का साधन है अभिमान मुक्त बाहुबल। कौन कर पाएगा धनुष यज्ञ? किससे संपन्न होगा धर्म? जिस हाथों में अहंकार नहीं है, जिस करों में कर्तृत्व का अहंकार नहीं है, अभिमान मुक्त कर्तव्य धनुष यज्ञ का साधन है। धनुष यज्ञ को गोस्वामी जी ने कई दृष्टि से दिखवाया है। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि धनुष के बारे में आपका क्या अभिप्राय है, तो बोले धनुष और कुछ नहीं है, भव भय भंजन नाम प्रताप। भव का भय ही धनुष। भंजेऊ राम आप भव जाप। तो भव भय भंजन नाम है गोस्वामी जी का। धनुष के बारे में गोस्वामी जी का दृष्टिकोण यही है कि धनुष भव भय भंजन है। बस राम ने वो धनुष तोड़ा और उनका नाम हमारे भव भय को तोड़ देता है। तो तुलसीदास जी की दृष्टि में धनुष की परिभाषा संसार का भय है, वो उनकी परिभाषा। लक्ष्मण जी को पूछो धनुष क्या है, तो लक्ष्मण जी बिल्कुल दूसरा दर्शन देते हैं। चाप तम भारी, गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण जी का दर्शन है धनुष अंधकार है, और अंधकार की सत्ता सूर्य बिना नष्ट नहीं होती। इसीलिए लक्ष्मण जी ने भगवान को कहा सुनहु भानुकुल पंकज भानु, हे सूर्य आपके बिना अंधकार रूपी इस धनुष की सत्ता का नाश होने वाला नहीं। बहुत समझ कर शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये धनुष के बारे में सबकी बिलग बिलग दृष्टि है। मेरे भाई बहन, कर्तृत्व का अहंकार छूट जाए। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। यही एकमात्र साधन है धनुष भक्ति रूपी जानकी का प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, धनुष यज्ञ के लिए यही दर्शन है। अहंकार युक्त कर्म साधन है। और विचार मंत्र कौन है उस समय? दुनिया को मैं दिखा दूं, जगत को मैं बता दूं कि हमने तोड़ डाला, वो मंत्र नहीं है, वो विचार वहां काम नहीं करता। वहां तो केवल एक ही मंत्र है कि मेरे गुरु की आज्ञा है, उठहु राम भंजेहु भवचा मेट तात जनक। इतने राजा धनुष नहीं तोड़ पाए और राम को यह नहीं हुआ कि मैं तोड़कर दिखा दूं। इसलिए राजाओं को मूढ़ कहा है रामचरितमानस में, मूढ़ है। 10,000 राजा जब खड़े हुए थे ना धनुष तोड़ने के लिए, तब तो बहुत ये तो पूरा लिखा नहीं गया, बाकी जब वो तब तो एक बहुत बड़ा वो हुआ था। 10,000 जब खड़े हो गए तो सबको लगा कि धनुष उठ गया। सबने देखा रो आवाज कर दी, सबने उठाओ 10,000 राजा भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरइन तारा। गोस्वामी जी तो मना करते हैं कि टूटा नहीं, लेकिन कोई बोला टूटा तो सबको लगा कि टूट गया, लेकिन टूट गया था उसका पैर। मुको टूटा नड़ो टूट गया। ऐसा लोग बोलते थे, मुझे सुनाई देता है। रामायण ध्वनि युक्त काव्य है, इसकी ध्वनि होती है। अरे ध्वनि प्रमाण है, इसी प्रसंग में प्रमाण है।
भरि भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजिमा रवि चले दिग्गर ही दिग्गर डोल मही कोलपूरम कलमल सूर्य असुर भूमि कर कान दिन है सकल विकल विचार कोदंड जयति वचन उचारही कोदंड भंगे राम तुलसी जयति वचन उचारही। चौपाइयों से ध्वनि निकलती है, जितनी जिसकी गहरी साधना, ये प्रत्येक चौपाई में ध्वनि है, प्रत्येक चौपाई का रंग है। हर चौपाई का अपना रंग है। जिस साधक के पास गुरु की चरण धूलि से विवेक विलोचन हो चुके हैं, उनके लिए ध्वनि है, रंग है, चौपाई आकार निर्माण करती है। इसलिए मंत्रात्मक शास्त्र है, अद्भुत है। ये अर्थवाद नहीं है, ध्यान देना, ये संतों की अनुभूतियां हैं। प्रत्येक चौपाइयों का अपना रंग है, अपना एक विशिष्ट आकार है, रूप है। राम निर्गुण से सगुण होता है ऐसा नहीं, मेरे मानस की चौपाई भी निराकार से साकार होती है। वो कभी निर्गुण निराकार है, कभी सगुण निराकार है, कभी निर्गुण साकार है, तो कभी सगुण साकार है। वेदों ने चार की चर्चा की ना, एक निर्गुण निराकार, एक निर्गुण साकार, एक सगुण निराकार और एक सगुण साकार। चार ही तो रूप है। शास्त्र की बोली में यदि कहना है, परमात्मा के चार रूप है। निर्गुण निराकार का तो अर्थ होता है कि कोई लौकिक गुण नहीं और कोई लौकिक आकार नहीं। वो निर्गुण निकार का कोई गुण नहीं और कोई जिसका आकार नहीं, वो तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। इसलिए निर्गुण आसान है, सगुण कठिन है, गोस्वामी जी कहते हैं। जिसमें कोई लौकिक गुण नहीं, कोई लौकिक आकार नहीं, वो निर्गुण निराकार। लेकिन एक दूसरा स्वरूप है परमात्मा का, और वो है निर्गुण साकार। गुण कोई नहीं, लेकिन आकार है। प्रमाण एकमात्र नृसिंह अवतार, गुण कोई नहीं। ये तो स्तुतियां हुई और वात्सल्य गुण आ गया प्रहलाद के ऊपर। बाकी जब नृसिंह अवतार लिया, गुण कोई नहीं, आकार जरूर है। त्रट असुरान असुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसंग बण विकट रूप नरसंग असुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसंग बण विकट रूप नरसंग बण विकट रूप नरसंग। भगवान गति गहन गहन रमहन भवमन समन चैताम रतन धर धर मन चरण रन भवन पतन तन मन धन धन तन व्याप नयन तन राम रमापति हृदय ली तट खटिय सुरान प्रगट घट भंजन विकट रूप नरसंग बण विकट रूप नरसंग। एक कविता है भाई, आप ये मत समझना कि बापू हुआ सब ये धड़ाधड़ी सब आ रहा है। तन मन धन तन तन मन धन धन तन व्याप नयन तन राम रमापति हृदय लिए गढ़हड़ ग्रज गढ़ हड़ थम थड़ नर संग भी जी थम्ब थड़ नर संग जी थम्ब थड़ नर संग। ये चारणी साहित्य है, उसमें जड़ जमक ऐसा ऐसा, ये सब इसके अर्थ होते हैं। भगवान गति गहन गहन, दो बार गहन। ईश्वर की गति अति गहन है, न इति कह सको न नीति कह सको, बस बीच में डूबते रहो, कहीं पता नहीं कहीं। भगवान गति गहन गहन रन हन भव। इनका रन, इनका युद्ध कैसा है? हन भव, भव को हणने वाला है। इनके रण की कथा कोई सुनता है, उसकी जगह समर की जगह स्मरण पैदा हो जाता है।
समर का अंत हो जाता है, भव का नाश हो जाता है। भव नहीं भगवन गति गहन गहन रन हन भव रमन शमन त्रैताप। उनका जो रमन है, उनकी जो लीला है त्रैताप, तीनों ताप को शमन करने वाला है। भगवन गति गहन गहन रन हन भव रमन शमन त्रैताप, तीनों ताप को मिटा देता है। तन मन धन धन तन व्याप नयन, तन में धन में मन में नयन में जो व्याप्त हो जाए हरिमय जीवन, तो राम रमापति हृदय, तो हरि रोम रोम में बस जाए, ऐसा परमात्मा गढ़हज गढ़ हड़ थम्ब थड़र नरसंग नृसिंह अवतार का ये रणंग की छंद है। कविता की अपनी मस्ती होती है। एक कविता आज मुझे मिली है, कुमार साहब की है, मुझे दिया गया व्यासपीठ पर। गजल है कुमार साहब की। कल मैं कुमार साहब को याद कर रहा था ना, तो हाले गम उनको सुनाते जाइए, दूसरों को मत सुनाओ, केवल उसको सुनाओ जो तुम्हारे प्रिय है, जो तुम्हारी श्रद्धा का केंद्र है, जिसके सिवा हमारा कोई नहीं है, उसको, उसी की ओर से उसका इशारा हो। हाले गम सुनाते जाइए, शर्त है बस मुस्कुराते जाइए। मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में आए हैं। हाले गम सुनाते जाइए, बस शर्त ये कि मुस्कुराते जाइए। बहुत सुंदर शेर है, गौर कीजिए। ये चश्मा वाली गड़बड़ है भाई मेरे पे। एक आदमी 3 चश्मा रखता था, तो एक पहनता था, 2 हाथ में रखता था। तो किसी ने पूछा, भाई साहब ये 3 चश्मे क्यों? बोले ये कहना वो दूर के दिखे, दूर वाली वस्तु देखने के लिए, ये कहें वो पढ़ने की, और तीसरा कि 2 में से कोई खो जाए तो खोजने का, ये तीसरा है। हाले गम सुनाते जाइए, उनको सुनाते जाइए, शर्त ये है बस मुस्कुराते जाइए। आपको जाते न देखा जाएगा, हरि मत जाओ मथुरा। आपको जाते न देखा जाएगा, आपको जाते न देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते जाइए। पहले अंधेरा करके जाइए ताकि आपका जाना हमें दिखाई न दे, क्योंकि आपको आपका जाना हमको नहीं रास आएगा। आपको जाते न देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते जाइए। चश्मे को क्या हो गया? ऋतु प्रूफ था क्या ना? शुक्र है लुत्फ मुसलसल का मगर, शुक्र है लुत्फ मुसलसल का मगर, गाहे गाहे दिल दुखाते जाइए, गाहे गाहे दिल दुखाते जाइए। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। बहुत प्यारा शेर है। क्या बात। श्री राधे। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से, हाँ, दुश्मनों से। बहुत सुंदर शेर है, बड़ा मर्म है इसमें, क्योंकि गजल में, शायरियों में सब वस्तु अच्छी, अच्छे शायरों की तो हर चीज में कुछ न कुछ चेतना होती है, लेकिन फिर भी पूरी गजल में, पूरी कविता में कोई एक स्थान ऐसा होता है कि जो दिल को और चोट कर जाता है। पूरे शरीर को कोई मारे, लाठी मारे, इधर मारे तो शरीर सूजन हो जाए, दर्द हो, लेकिन आदमी मरता नहीं। लेकिन हृदय पर कोई एक मार देता आदमी मर जाता है। वैसे कोई एक पंक्ति इंसान को मार देती है पूरे पूरे उसमें। बहुत प्यारा शेर है, सुनिए।
दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम इतना करो तो तुम्हें भी दुश्मनों से प्रीत हो जाएगी, दुश्मनों से भी मोहब्बत हो जाएगी, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाएंगे। दोस्तों को, बड़ा सुंदर है, दोस्तों को आजमाते। अपने तुम जिसको दोस्त मानते हो ना, जरा उसको आजमाते चलो तो लगेगा कि दुश्मन ज्यादा भले चंगे हैं। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाएंगे। और आखिर में रोशनी महदूद है जिनकी खुमार, रोशनी महदूद है जिनकी खुमार, उन चरागों को बुझाते जाएंगे, इन चरागों को बुझाते जाए। तो भगवान गति गहन गहन रन अनुभव रमन समन त्रैतापतम धर धरन धरन रन मन धुचरन रन भवन पटम तन मन धन धन तन व्याप। रमापति विष्णु जब व्याप्त हो जाए तब राम रमापति हृदय लिए त्रट भ्रट यशुरान प्रगट घट भंजन अन विकट रूप नरसंग भणे ये विकट रूप नरस। तो ये भी कविता है, एक अपने ढंग की कविता है। तो नृसिंह अवतार निर्गुण साकार है, जिसमें कोई लौकिक गुण नहीं, लौकिक आकार नहीं, वो निर्गुण निराकार। लेकिन एक है निर्गुण साकार, वो नृसिंह भगवान। लेकिन एक तीसरा है सगुण निराकार, वो है आकाशवाणी, उसको सगुण निराकार अवतार कहते हैं। आकाशवाणी से शब्द का गुण आता है, शब्द की बोली आती है, उनमें भाव भरे शब्द, श्राप के शब्द, आशीर्वाद के शब्द, सब गुणवान बातें होती हैं। लेकिन आकाशवाणी को आकार नहीं होता, सगुण निराकार, उसको आकाशवाणी अवतार कहते हैं रामचरितमानस की धरा पर। और चौथा है सगुण साकार, जो राम कृष्ण आदि जो अवतार है, बिल्कुल सगुण। गुण भी इतना, ऐश्वर्य भी इतना, माधुर्य भी इतना, सौंदर्य भी इतना। राम में तीनों, कृष्ण में तीनों, सौंदर्य भी इतना, माधुर्य भी इतना, और ऐश्वर्य भी इतना। रामचरितमानस में देखिए, सूक्ष्म दर्शक काच से देखिए, गुरु चरण रज को अंजन करके देखिए रामचरितमानस में, तो आपको प्राप्त होगा मां कैकेयी राम के सौंदर्य पर मुग्ध, मां कौशल्या राम के माधुर्य पर मुग्ध, और मां सुमित्रा राम के ऐश्वर्य पर मुग्ध। कैकेयी ने अपने जीवन में यदि कोई भूल की है तो तीन ही की है। राम को ब्रह्म नहीं समझा, भरत को संत नहीं समझा, और दशरथ जी को अपने में लोलुप समझा। ये तीन ही भूल कैकेयी कर गई। वो मानती है महाराज मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन दशरथ जी कैकेयी को तो जरूर प्रेम करते थे, लेकिन वहां कैकेयी की भूल हो गई थी। दशरथ जी कैकेयी जिसको प्रेम करती है, अथवा तो जिसका कैकेयी पर इतना प्रेम है, उसको दशरथ जी रामायण में सुनहु प्राण, कैकेयी भी उसको प्राण प्रिय कहती है, और प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, प्राण प्रिय कहती है। कैकेयी को महाराज कहते इसीलिए कि तुम मुझे इसीलिए प्रिय हो क्योंकि तुझे राम प्रिय है। महबूब की हर चीज, कवितावली, हाँ कवितावली नहीं, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रिय के सम प्रिय स्नेह भाजन सखी रीति सदा जग जानी। कृष्ण गीतावली, गोपियों ने गोपियों से चर्चा करते हुए सूत्रपात किया है कृष्ण गीतावली में कि प्रिय के सम स्नेह भाजन सखी प्रीति सदा जग जानी। अपने प्रेमी के समान ही अपने प्रेमी का प्रिय स्नेह का पात्र होता है। महबूब की हर चीज महबूब, प्रिय के सम स्नेह भाजन, अपना जो प्रिय है उनका जो प्रिय होता है वो भी स्नेह का पात्र होता है। हे बहन, हे सखी, ऐसी जगत की रीत है। इसलिए चलो हम सब सखियां कहती हैं कृष्ण गीतावली में, मथुरा चली जाए और कुब्जा को प्यार करने लगे।
क्योंकि कृष्ण को कुब्जा प्रिय है, तो चलो एक ही मार्ग है, हम उनसे प्रीत करें, क्योंकि उनकी प्रिय हमारी प्रिय हो जाए, और कोई चारा नहीं। उद्धव के साथ ये चर्चा कृष्ण की तुलसीदास जी की गोपियां करती है। प्रिय के सम स्नेह भाजन सखी, प्रीति सदा जग जानी, ये सूत्र है। और दृष्टांत अद्भुत देते हैं मेरे गोस्वामी जी। भगवान शंकर को विष प्रिय है, भगवान शंकर को विभूति प्रिय है, भगवान शंकर को भुजंग प्रिय है, इसलिए शंकर की पूजा करने वाला उसकी भस्म को अलग नहीं करता, उसके सांप को अलग नहीं करता, क्योंकि प्रिय का जो प्रिय है वो भी हमको प्रिय होता। इसलिए सर्प के साथ शंकर की पूजा होती है, भस्म के साथ शंकर की पूजा होती है, नीलकंठ उसको मान करके पूजा करो। गंगा में कर्मनाशा मिल गई, गोस्वामी जी कहते हैं, तो गंगा में स्नान करने वाला कर्मनाशा को छान कर स्नान नहीं करता कि नहीं भाई इसमें कर्मनाशा कहां से आ गई, कर्मनाशा, क्योंकि गंगा में मिल गई। गंगा को यदि कर्मनाशा प्रिय है तो वो गंगा की प्रिय भी हमको प्रिय है, ये नियम है। इसलिए गोस्वामी जी की गोपियां कृष्ण गीतावली में ये पक्ष रखती हैं कि चलो हम मथुरा जाकर कुब्जा को प्रेम करें, क्योंकि उनको ये यदि प्रिय है तो हमको, तो कौशल्या को कैकेयी को महाराज प्राण प्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि तुमको राम को तुम प्रिय है, और राम को जो प्रिय है वो हमको। और दशरथ जी का प्राण कौन है? मेरे प्राणनाथ सुत। दशरथ जी कहते हैं मेरा प्राण राम है और राम को तू प्रिय है, तो इसी नाते तुम मेरी प्राण प्रिया है, बाकी मैं कोई वाल्मीकि उठाइए। हाँ, स्पष्ट कहते हैं महाराज दशरथ जी कि कई भूल मत करना कि मैं तुझ में आ सकता हूं, इस संसार में मुझे कौशल्यानंदन राघव के समान कोई प्रिय नहीं। बंदम अवध भुवाग सत्य प्रेम जही राम। कई लोग प्रश्न उठाते हैं ना कि महाराज दशरथ जी को कई जो, यदि ये अर्थ में आप कई दशरथ जी का भाव व्यक्त करें तो दशरथ जी तो कई को ये भी कहते हैं मन तव आनन चंद्र चकोर। कई को कहा ना तेरा चेहरा चंद्र है, मेरा मन चकोर है। ये तो बिल्कुल कोई लोलुप और आसक्त व्यक्ति की बोली हो गई कि अपनी पत्नी को कहते तुम्हारा चेहरा चंद्र है, मेरा मन, लेकिन समझ कर कहा था कि तुम्हारा चेहरा चंद्र है, जरूर चंद्र है, और इसलिए मेरा मन तेरे चेहरे पर लगता है कैकेयी, क्योंकि तेरा चेहरा चंद्र है और चंद्र में अमृत होता है, तेरे चेहरे में अमृत है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कैकेयी को भी आश्चर्य हो गया, एक क्षण के लिए सकते में आ गई कि मेरे चेहरे में अमृत, कब, कैसे? तब दशरथ जी ने कैकेयी को कहा कि तू राम को बार बार चूमती है ना, तो राम के मुख चुंबन का अमृत तेरे चेहरे पर लग गया, इसलिए वो चंद्रमा में मुझे अमृत दिखाई देता है, इसलिए मन तव आनन चंद्र चकोर। तू बार बार उसको चूमती है, उसके गाल को, और उस राम के में जो उनके अधरामृत है वो तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, और वो प्रेमामृत के कारण तू मुझे सुंदर लगती है। गजगामिनी, ये तो बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा मेरे भाई, बार बार कह रहा हूं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, कोई भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए संस्कृत का एक कड़ा न्याय है, नियम है, लक्षण से प्रमाण सिद्ध किया जाता है। दशरथ जी आसक्त नहीं है, काम के द्वारा दशरथ जी को कुछ नहीं हुआ है, दशरथ जी के प्राण गए हैं, वरना सिद्ध नहीं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये नियम है, दशरथ जी को आप सिद्ध नहीं कर पाते। रामायण में लिखा है सूल पुलिस असि अगव निहार ते रतिनाथ सुमन सर। कामदेव जिसको लागू होता है, कामदेव जिसको परेशान करता है तो धनुष फूल के बाण से मार देता है। और गोस्वामी जी कहते हैं असी मानी कालिका की तलवार, मां दुर्गा की, महाचंडी कालिका की तलवार को असी कहते हैं। कालिका की तलवार से जो न मरे, शूल से जो न मरे, भगवान शंकर के त्रिशूल से न मरे, महादेव के त्रिशूल से न मरे, महाकाली की असी से तलवार से न मरे, और महा इंद्र के तो शूल वज्र से जो न मरे, वो काम के फूल से बांध के मर जाता है।
तो क्या दशरथ जी कामदेव के फूल के बाण से मरे? तुलसीदास जी तो मना करते। तुलसीदास जी तो कहे मरे उसका कारण काम नहीं था, उसका कारण तो बिछुरत दीन दयालु प्रिय तनु तृणयिव परिहरेऊ बंदव अवध भुवान सत्य प्रेम जही राम पर। राम के कारण उसके प्राण गए तो लक्षण प्रमाणाभ्याम के न्याय पर सिद्ध नहीं होता। मेरे कहने का मतलब दशरथ जी को कई अम्बा समझ नहीं पाई, न राम को समझ पाई, न भरत को समझ पाई, न संत को, न भगवंत को, और न अपने कंत को, तीनों को समझ नहीं पाई। उसकी बुद्धि में थोड़ी वो रह गई और इनका फायदा मंथरा ने उठा लिया। और ये बहुत वो परिणाम उसका हम अपने जीवन में इसी रूप में ले तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार और सगुण साकार, 3 प्रकार के 4 प्रकार के जो, तो चौपाइयों में ध्वनि होती है, चौपाइयों में रंग होता है, क्योंकि ये चौपाइयां मंत्र है। और मंत्र शास्त्र में तो ये शब्द सब है ही, मंत्र का अपना रंग होता। कई साधक मुझे भी मिलते, पूछते हैं बापू, यहां भी मुझे कोई एक वडील मुरब्बी कोई मिले थे, कह रहे थे कि बापू मैं एक मंत्र का जप करता हूं तो फिर कुछ रंग दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद ये रंग दिखाई दे रहा था। ये स्वाभाविक है, गणित है, विज्ञान है, ये सब स्वाभाविक है, ऐसा होता है। और अंत में सभी रंग समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सभी रंग का विसर्जन हो जाता है, फिर इसको कोई रंग का आप नाम नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति आ जाती। तो चौपाइयों में ध्वनि है, ये ध्वनि कह देती है, चौपाइयों में कोई न कोई आवाज। भरि भुवन घोर कठोर मार्ग चले चिक्कर दिग्गज डोल वही कान दिन है सकल विकल विचार ओ दंड भंडे राम तुलसी जयति बख्श 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया तो एक टूटा, लेकिन धनुष नहीं टूटा था, पैर टूटा था। ये ध्वनि सुनाई देती है। भूप सहस 10 एक ही वारा लगे उठावन तरही तारा डिगे न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। ये ध्वनि है, धनुष टूटा तब तो कितना बड़ा ध्वनि हुआ है। भर भुवन घोर कठोर पूरे डिगति उर्वी अति घोर सर्व पप्पय समुद्र सर्वजाल बधिते ही काल विकल दिक्पाल। कवितावली रामायण अब सब परिचित हैं, कवितावली रामायण के इसी धनुष भंग के छंद से। काल विकल दिग्पाल चराचर दिग्गयांतलर खरत परत दशकंठ मुख भर सुर विमान हिमवान भानु संकट सर्व समुद्र सर्वजाल बधिर काल विकल दिक्पाल चराचर दिग्गयंत लर खरत परत स्कंद मुख भर सुर विमान हिमवान भान संघटत परस चौके निरंच शंकर सहित ओल कमट भई तन्मयो ब्रह्मांड खंड शिव चंद्र धुनि जब ही राम शिव धन गयो जब ही राम शिव धन गयो जब ही राम शिव धन गयो। कहने का मेरा अभिप्राय मेरे भाई बहन, मैं धनुष तोड़ करके दुनिया को दिखा दूंगा, ये मंत्र नहीं था उसका, धनुष यज्ञ का मंत्र था। मेरे गुरु ने आदेश दे दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा, ये धनुष यज्ञ का मंत्र है। कर्तृत्वहीन क्रिया साधन है। और मेरे गुरु ने कहा है जनक को दिखाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए मुझे धनुष नहीं तोड़ना, सीता को पाने के लिए मुझे धनुष नहीं तोड़ना है, क्योंकि सीता तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वो तो मैं ही हूं, मैं केवल इसलिए उठा हूं। तो ये जो विचार है, ये जो मंत्र है, वो आहुति है। मेरे गुरु ने कहा है सो मुझे करना। विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो धनुष तोड़ दो, इसीलिए प्रभु जो स्थिति में आ रहे हैं उसको समीध
जब भगवान धनुष तोड़ने के लिए मंच से उतरे तब अभिमानी राजा ऐसे तैसे बहुत कुछ बोल रहे थे और भगवान हाथी के समान जा रहे थे। जब कोई ऐसा महत्व का कार्य गुरु के आदेश से हमारे जीवन में हम निमित्त बन जाए और आए, तब निंदा करने वाले करते रहें, उसी को समीत बना करके जला दो। बोलने वाले बोलते रहे, चर्चा करने वाले चर्चा करते। फिर मैं इस कल वाले शेर को दोहराऊं कि न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। ये सब दुनिया की सभी मान्यताएं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इन सब को समीत को जला दो, इसको फेंक दो। और वहां भी क्षमा की अग्नि, साक्षात क्षमा का रूप है परमात्मा, क्षमा सिंधु है, करुणा सिंधु है, उसी अग्नि का प्रयोग वहां वो कर लेते हैं कि उसमें ये सब दुनिया को भजन थोड़ा भी करोगे। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि आप आंखें खोल कर चलोगे तो कहेंगे कि देखते ही रहते हैं, आंखें बंद कर लोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक करते हैं, ऊपर देख कर चलोगे तो कहेंगे कि अभिमानी हो गए हैं, बस ऊपर ही देखते हैं, नीचे तो देखते ही नहीं। चारों ओर देखेंगे तो कहेंगे कि आंखों का ठिकाना ही नहीं, घुमाते ही रहते हैं। और फिर इन सभी स्थिति से परेशान होकर जब आप आंखों को फोड़ दोगे तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ तो भोगना ही पड़ता है। जिसको धनुष यज्ञ करना है और भक्ति को पाना है, उसको इन सबको जलाना पड़ेगा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित, ये सब घटना घटती रहेगी, इन सबको जलाना होगा क्षमा की अग्नि में। वहां भी क्षमा अग्नि है और कोई फल नहीं। बलिदान क्या देना, प्रभु को तो कोई, वो अनीह है, ईश्वर के लिए एक शब्द है अनीह है, इनको कोई इच्छा नहीं, वो तो संसार के लिए सभी चेष्टा करते हैं। उसका एक लक्षण वेदों ने बताया है, स एकाकी न रमते, उसको अकेला ठीक नहीं लगता है, इसलिए सब लीला करता है, बाकी उनको कोई काम, सब कुछ उसने समर्पित किया है। तो ऐसा धनुष यज्ञ है। आगे बताया वो जप यज्ञ है। और अब जो परशुराम भगवान समर यज्ञ की चर्चा करते हैं, एक प्रतीक्षा का यज्ञ, तीसरा धनुष यज्ञ, अब चौथा यज्ञ जिसकी चर्चा इन दिनों में हम कर रहे हैं वो समर यज्ञ है, जो परशुराम जी ने किया है, बार बार किया है, कई बार किया है, जिसकी घोषणा वो अपने मुंह से कर रहे हैं। निपटहि द्विजकारी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु मोहि। निपटहि द्विजकारी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु। बार बार तू मुझे ब्राह्मण कहता है, विप्र कहता है, तो हे राम सुन ले, मैं कैसा ब्राह्मण हूं। तू जिस तरह मुझे समझता है ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं। मैं कैसा हूं, यज्ञ करता हूं, लेकिन कैसा करता हूं। चाप सुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। समिध से चतुरंग सुहाई, समिध से चतुरंग सुहाई। महामहीप भय पशुआई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसु पाटी बलि दीन
समर यज्ञ जप कोटि हकीर मैं यही परसु पाटी बारी दी समर जय जप कोटि हकीर निपटही द्विज करी जानहि मोहि मैं जस विप्र सुनाहु तो मैं जस विप्र सुनाहु तो। अब वो समर यज्ञ, युद्ध को यज्ञ की तुलना दी। इसका एक कारण आप सब जानते हैं कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसी हमारी धारणा। स्वर्ग यानी स्वर्ग का फिर तुम जो अर्थ करो सो, इस अर्थ में मुझे नहीं जाना, लेकिन वैसे यज्ञ का परिणाम स्वर्ग है, वैसे युद्ध भूमि में जो वीर गति पाता है उसको भी स्वर्ग मिलता है, उसको भी स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग, जो गीता ने बताया है कि स्वर्ग की प्राप्ति युद्ध में वीर गति पाने वालों को प्राप्त होती है। यज्ञ भी स्वर्ग देता है, एक अर्थ में स्वर्ग की भी करने जैसी परिभाषा है, लेकिन फिर कभी वैसे युद्ध भी वीर गति को प्राप्त होने वाला स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मैं यज्ञ करता हूं, इसमें अग्नि कौन है, उसमें श्रुवा कौन है, आहुति कौन है। परशुराम जी अपने मुंह से अपने यज्ञ का विधान बता रहे हैं कि चाप श्रुवा, मेरा ये जो धनुष है विष्णु का दिया हुआ वही श्रुवा। और जैसे श्रुवा पर घी लगा करके या तो कोई द्रव्य लगा करके आहुति दी जाती है, वैसे ये धनुष रूपी श्रुवा पर शर की आहुति में चढ़ाता। सर आहुति जान, कनक तुझे खबर ना हो तो तू जान ले, किसी ने तुझे बताया ना हो तो तू समझ ले, राम को कह रहे मेरा बाण ही आहुति है। श्रुवा जो होता है वो हाथ में ही रहता है, आहुति यज्ञ में डाल दी जाती है। वैसे धनुष हाथ में ही रहता है और शर आहुति के रूप में सामने को लक्ष्य कर लेता है। तो चाप श्रुवा, सर आहुति जान, बाण आहुति है, धनुष श्रुवा है, कोप मोर अति घोर कृशान। यज्ञ का अग्नि कौन है, मेरा अति घोर क्रोध, भयंकर क्रोध जो मेरा है वो ही अग्नि है। इसी क्रोधाग्नि में धनुष पर बाण चढ़ा करके, श्रुवा पर आहुति चढ़ा करके मैं होम किया करता हूं। और जैसे घी डालने से अग्नि में घी जल जाता है, हव्य पदार्थ जल जाते हैं, वैसे मेरे बाण की आहुति मेरे कोप के द्वारा जब वो आहुत की जाती है, तब मैं जो चाहता हूं वो जलकर भस्म हो जाता है। राम धनुष में यज्ञ में समीध चाहिए, चतुरंगिनी सेना समीध है। बड़े बड़े राजा मेरे लोग मेरे सामने चतुरंगिनी सेना ले लेकर आते, लेकिन मैं खुश होता था कि बड़े अच्छे समीध आए, बड़े सुंदर समीध आए हैं। यज्ञ के युग मेरे यज्ञ के योग्य समीध है, मैं इन सबको होम दूंगा। तो चतुरंगिनी सेना वही मेरे युद्ध यज्ञ की समीधा है। लेकिन समीध कितनी भी है, लेकिन आखिर जो बलिदान होता है वो इससे भी बड़ा होता है, महामहीप। ये जो छोटे बड़े राजा चतुरंगिनी सेनाएं, ये जो सब खंडनी वाले राजा, मंडली के राजा नहीं खंडली के राजा, वो जब छोटे छोटे हैं वो सब समीध हैं, लेकिन जो बड़े बड़े राजा हैं वो बलि है, वो मेरा अंतिम बलि है, उसको मैं चढ़ाता रहता हूं। और राम तुझे पता न हो तो मैं बताऊं कि उस समय तो तलवार से बलिदान को, कोई फल को, कोई उसको जो, और यज्ञ के विधान में हमको जाना नहीं है, लेकिन जो कोई फल काट करके होम दिया जाता है, वैसे कोई छुरा से या तलवार से काटा जाता है यज्ञ में। मैंने मेरे इस फरसे से, इस कुठार से मैंने कई बार ऐसे बलिदान दे करके
ऐसे बहुत समर यज्ञ कोटिक किए। लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। लिखा नहीं है, लेकिन इस कथा में मुझे मुस्कुराना बहुत पकड़ा गया। लक्ष्मण जी ने फिर मुस्कुरा दिया कि गजब है। भगवान के सामने लखन जी ने देखा होगा तो सरकार ने कहा कि भैया क्या बात है, एक तो ये बाबा जरा बहुत उग्र है और तू फिर मुस्कुराता है तो तकलीफ हो जाएगी। बोले नहीं महाराज, मैं बाबा को ये बताना चाहता हूँ कि यज्ञ वो अकेला नहीं करता है, मेरा प्रभु भी यज्ञ करता है। लेकिन मेरे प्रभु, आपका धनुष श्राप है, शुरुआ है, आपके बाण आहुति हैं, लेकिन मेरे भगवान भी तो धनुष रखते हैं, लेकिन उस तरह का धनुष नहीं रखते। वो भी तो बाण रखते हैं, लेकिन आपकी तरह बाण नहीं रखते। वो तो धनुष तो वही भी रखते हैं, लेकिन बर विज्ञान कठिन को दंडा, विज्ञान ही उसका धनुष है। और संयम नियम शील मुख नाना। आप आहुति की चर्चा करते हैं, लेकिन वो तो संयम की बात करते हैं, वो तो नियम की बात करते हैं। वो उनको जो धर्मरथ वाला पूरा जो मामला है, लक्ष्मण जी इसकी ओर संकेत कर देते हैं। और परशुराम आगे बोले, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी विप्र के भोरे। मेरा प्रभाव तुझे पता नहीं, इसलिए तू सामान्य विप्र समझ करके मेरे साथ बात कर रहा है, तुझे मेरे प्रभाव का ज्ञान नहीं। और आगे बोले, दाप बाढ़ बाधा अहमिति मनहु जीती जगुता। धनुष तोड़ दिया, इसमें तेरा चाप, तेरा जो दर्प है ये इतना बढ़ गया है और इतना अहंकार तुझे हो गया कि मानो तूने पूरे जगत पर वो कर दिया। और आगे बोलो, राम कहा मुनि कहु विचारी, इस अति बड़ी लघु चूक हमारी। राम कहा मुनि कहु विचारी, इस अति बड़ी लघु चूक हमारी। जब इतना परशुराम जी बोल गए तब प्रभु ने कहा, हे मुनि विचार कीजिए। मुनि को मनन करना चाहिए। मुनि उसको कहते हैं जो मनन करे, जो आंखें बंद करके शांत होकर थोड़ा चिंतन करे। महाराज जरा सोचिए, हम कहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लेकिन आप जरा मनन करके चिंतन करके सोचिए। आपका क्रोध बहुत है, प्रमाण में हमारी चूक बहुत छोटी है। जरा सोचिए तो पता लगेगा। आप इस आवेश में तो नहीं निर्णय कर पाएंगे। आपकी क्रोध बहुत है और हमारी चूक, यदि आप उसको चूक कहे धनुष तोड़ने, तो बहुत छोटी है। पिनाक पुराना मैं गई तू करो अभिमान, छुअत ही टूट पिनाक पुराना मैं गई तू करो अभिमान। महाराज आप कहते हैं कि तुमने धनुष तोड़ा, इसका तुझे दर्प हो गया है और मानो इतना अहंकार तुझे हो गया कि मैंने कुछ करके दिखाया। लेकिन बाबा सोचिए, मैं किस प्रकार अभिमान कर सकता हूं? मैंने तोड़ा हो तो अभिमान करूं? मैंने तो छुआ मात्र और टूट गया, और टूटा भी मेरे छूने से नहीं, बहुत पुराना था इसलिए टूट गया। धनुष की महिमा में लिखा है सतयुग में बना था, और सतयुग के जितने बस गए उसके बाद राम अवतार हुआ और ये धनुष यज्ञ का मामला हुआ। इतनी लंबी उम्र वाला है, पुराना है, और बूढ़े बाबा के पास भी कितने समय तक रहा। ये बूढ़ा मानी कैलाश वाला, भोले बाबा के पास भी इतना रहा, और कितना पुराना है। उसको हमने छुआ और टूट गया। छुअत टूट रघुपति, वही बात फिर आई।
अब उस समय तो ऐसा हो गया, लेकिन अब प्रभु स्वयं कह दे कि महाराज ऐसे, और हम राजकुमार है, हम खिलौने से, ये चकरड़ी भमरड़ी से हम नहीं खेलते, हम बचपन से खेलते तो धनुष बाणों से ही खेलते रहते हैं, क्योंकि आखिर हम क्षत्रिय हैं। तो देखा हमने कि ये पुराना है कि नया, तो देखा तो ये पुराना था और हमारे छूने से टूट गया। तो इसमें अभिमान करने का तो मेरे लिए कोई कारण नहीं। सुवत टूट पिनाक पुराना लेके ही तू करो अभिमान, के ही तू करो अभिमान। अभिमान करने का कोई कारण नहीं है। और आगे, जो हम निधर ही विप्रवादी सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो उसको जग सुभय तुझे भय बस तो महाराज हमें अभिमान करने का कोई कारण नहीं है, पुराना पिनाक है और इसमें कोई अभिमान की कोई बात नहीं। आगे जो निवेदन प्रभु कर रहे हैं उसकी चर्चा कुछ कल करेंगे, और फिर विवाह यज्ञ का जो 5वां यज्ञ मैंने कह दिया था उसका भी स्वरूप का चित्रण करेंगे। एक सूचना और दे दूं, कल राम जन्म की कथा तक हम कथा के प्रवाह को पहुंचाएंगे। शिव विवाह की कथा कहते कहते कथा के क्रम में राम जन्म की कथा भी कल उठाएंगे। आज यहाँ से उठे इससे पूर्व हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरि बोल राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरि बोल सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। सब गाइए राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम
राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। तो आज का सत्संग विराम ले रहा है। कल सुबह फिर 9:30 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये